बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक आपको दर्जा शरारत में एक बार फिर खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, मुल्क की मईशत की मजबूती ज़र मुबादला में इजाफे के साथ मशरूत है और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए सनतों का मजबूत और महफूज होना बेहद ज़रूरी है। हमारा अलमिया ये रहा है कि हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, मईशत मुल्क की बजाय हुक्मरानों की मजबूत होती है। मुल्क की सनत का जो भी हाल हो, हुक्मरानों की ज़ाती सनत हमेशा नफ़े में रहती है। हाल ही में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मिसाल आपके सामने कि प्रेसिडेंट हाउस छोड़ने के बाद किराए पे मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ 2.5 साल बाद के बाद ही असम्बलियाँ टूट भी जाएं तो हुक्मरानों के दूसरे ममालिक में महल बन चुके होते हैं। शाही दरबार में शहजादा सलीम भी अपनी माली हालत मुस्तहकम करने के लिए कारोबार शुरू करने का सोच रहा है। आइए देखते हैं वो कौन सा बिजनेस शुरू करता है। ओवर टू शाही दरबार। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, बेवफाई के हों निशान जिस पर मंजिले इश्क की बुराह नहीं। शहजादा सलीम, अनारकली, मैंने भूख लगी है। बहुत अच्छे, तुम्हारी खातिर अब शहजादा सलीम होटलों पे काम करना शुरू कर दे। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लिया जाए। आप तशरीफ रखिए अनारकली, हम शहजादा सलीम हैं। मेरे पैसे किने कटे? हैं? क्या कह रहे हैं आप? अनारकली तलाश नहीं, खैर तुम तो घर की बात हो, तुमने निकाल भी लिए तो तुम्हारे हैं। दरबार के सब लोग किधर मर गए? वजीर खजाना आदाब बजा लाता हूँ बासलीम। जीते रहो। शहजादा सलीम अदाब बजा लाता हूँ। वजीर खजाना, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक मर्तबा फिर अपनी जेबें अच्छी तरह झाड़ कर देखो, हो सकता है कि उनके बीच में से कोई पैसा निकल आए। शहजादा सलीम, आप मुझ पे इतबार क्यों नहीं करते? 9 मर्तबा मैंने अपनी जेबों को झाड़ा है, अब तो मेरी जेबों का रंग उड़ गया है। तोबा तोबा तोबा, हमारी तो खैर है, आप तो उनके लखते जिगर थे, आपको तो ख्याल करना चाहिए ना आलम पना को। मेरा ख्याल है कि आलम पना इनको यतीम खाने से लेके आए। गुस्ताख, यतीम खाने से नहीं, यतीम खाने चौक से लेकर आए थे। अब्बा हजूर उन दिनों में वैगन चलाया करते थे। फजूल बातों में वक्त जाया मत कीजिए शहजादा सलीम, ये सोचिए कि पैसों का जुगाड़ कैसे लगाएं। अनारकली, हमने फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम अब्बा हजूर के मोहताज नहीं रहेंगे। गोया आपने नए अब्बे का ज़हन बना लिया है। बिल्कुल ठीक है। गुस्ताख, हम शहजादा सलीम हैं और हमने फैसला कर लिया है कि हम आज के बाद अपना कारोबार करेंगे। बहुत खूब, ये हुई ना बात। थैंक यू। मैंने भूख लगी है। तो मैं शहजादा सलीम है कि तंदूर वाली दा मुंडा। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, अपने कारोबार जैसा तो जोड़ ही कोई नहीं है जी। अज तुहाडी बादशाही ते कब्जा हो जाए तो तुसी ते कख दे नहीं है। बिल्कुल सही बात शहजादा सलीम, अपना कारोबार करें, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएं। तू कि इतने रेशमी के कपड़े पा के बैठा रहना है? हाँ, ये बात बिल्कुल तुमने ठीक की है। हम शहजादा सलीम हैं। मेरे पैसे कितने कटे? यार सभी तो तलाशी ले ला भाई। तो बस फैसला हो गया, आज के बाद हम अपना कारोबार यानी अपना बिजनेस करेंगे। और एक बात की समझ नहीं आ रही यार जी शहजादा सलीम, कि हम कारोबार कौन सा करेंगे? अरे वाह 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 शहजादा सलीम, छल्ले वाली ढोलकी तुसी इन्नी सोहनी बजांदे हो ना। ठीक है, मौला आपको खुश रखे। तिरगिड़दा तिरगिड़दा दादा धिंग कत गधिनता झिंग कत गधिनता झिंग कत गधिन तिरगिड़दा दादा तिरगिड़दा दादा तिरगिड़दा दादा आ दादा दिन आ। हम शहजादा सलीम हैं। क्या कहने शहजादा सलीम? चलने वाली ढोलक बजाते इससे क्या फर्क पड़ेगा दरबार को? ये काम बहुत पड़ेगा, आपका काम बहुत चलेगा अगर साथ नारकली को लेके तो गली मोहल्ले में फंक्शन किया करो। हमें पता चल गया है कि तुम कोई मशवरा नहीं दे सकते,
और हमने फैसला किया है कि हम खुद ही कारोबार के बारे में सोचेंगे। टुडे नाइट, टुडे नाइट, टुडे नाइट, टुडे नाइट, टुडे नाइट। वो चांद च चरखा कत्तन वाली औरत दे बच्चे। तुम कौन हो और अंदर आने की जरूरत कैसे की? शहजादा सलीम कुंडे लवा के रखा करो, हालात ठीक नहीं है। तेन मैं क्या पर्दे नु गंढ घुट के मार दिया कर। जिले आना होवे कंधा टप के भी आ जाते होंगे। किधर आए हो तुम? कौन हो? ओ मैन, हम तुम्हारा रियासत में तेल ढूंढने के लिए आया था, लेकिन हमको तेल नहीं मिला। बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल ओदे च वेखो तेल होएगा। ओ मैन, हम मादनी तेल की बात करता है। अच्छा, हम फादरी तेल की बात कर रहा था और हम बरादरी तेल की बात करना चाह रहा है। यार तुसी सारे तेल मिक्स करके थोड़े थोड़े चसो, ताड़ी होश ठीक हो। है जो एडे तुसी तेल मेहंदी ए वाकई थोड़े चिट्टे वाल नहीं है, वैसे तूड़ो तूड़ होए हो। हम इधर तेल का कुआं बनाने के लिए आया है, तुम हमको मालशिया बनाता जा रहा है। तेल के कुएं अरब में होते हैं, हमारे यहाँ तो मौत के कुएं होते हैं, जिस पे हमने 6-7 महीने लगाए हुए। मैंने भूख लगी है। और ठहर जा, भुख लगी तेनू इन्ना खमूह है तो पता नहीं की अंदर सुट्टी जाती। अल तेरे सिर ते कश्ती हैगी, चुक ते खा। शहजादा सलीम जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं? इजाजत है। मैंने सुना है कि अंग्रेज बहुत सियाने हुंदे ने, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਵਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं। हाँ तो अंग्रेज। यस यू आर हाइनेस। ओए ला अपनी हाई नेक। कहने का मतलब ये है कि हम कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप हमें बताओ कि कौन सा कारोबार हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों महल विचों काठा पै गया? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। महल विचों घाटा नहीं पै गया, शहर विच रौला पै गया। नो प्रॉब्लम, टुडे नाइट शुगर मिल लगा दो। इस बात पे गौर किया जा सकता है, लेकिन शुगर मिल तो खाद्य आला की भी है, जहांगीर तरीन की भी है। हम शहजादा सलीम हैं, हमें कोई बड़ा कारोबार बताया जाए। तो फिर इससे बड़ा कारोबार तो स्टील मिल ही लगा लो। काम तो अच्छा है, लेकिन अनारकली, इसके लिए हमें और सड़कें बनवानी पड़ेंगी। ये बहुत खेचल का काम है। ज्यादा खेचल तो आपकी तब होगी जब पनामा लीक्स में नाम आएगा। ओह माय गॉड, तुम लोग ये बताओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ। उस्ताद पैसे की फिक्र ना करो, पैसा को नहीं। आप मशवरा दें बस। हाँ, पैसे की फिक्र मत करो, ओ जब है ही नहीं तो फिक्र काहे की। सर बहुत पैसा है जनाब लोगों के पास। ओके मैन, अभी हम तुमको जो मशवरा दे रहा है उसके आगे जंगल है। ओए बर्फ चो किरले फड़न वाले, हमें वो मशवरा दो जिसके आगे जंगल नहीं आबादी हो। ओके ओके, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। आगे जंगल ही है। हाँ मैंने भूख लगी है। ओ तो शेर तल के खा लें। जवाना तेनू मैं ही लभा। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ओ मैन, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। शहजादा सलीम, लंडे दे काम च बड़ा फायदा है, की ख्याल है? गुस्ताख, अब शहजादा सलीम लंडे का कारोबार करेगा। लंडे की जैकेटों की स्मेल हमें रास नहीं आती। शहजादा सलीम कारोबार तो बहुत अच्छा बता रहा है। नहीं कारोबार तो अच्छा है, लेकिन इतना लंडा हम खरीदेंगे कहाँ से? ओ माय गॉड, हम इंग्लिस्तान से तुम्हारे लिए लाट भेज दिया करेगा और तुम आगे से वसूल कर लिया करेगा। नहीं, लंडे के कारोबार में कोई फायदा नहीं। पहले कभी कभार बीच में से पाउंड और डॉलर निकल आते थे, अब ये सारे चेक करके भेजते हैं। अब मेरा नुकसान है। ओ माय गॉड, खामोश। अरे शहजादा सलीम, ये क्या है? ये तमंचा है, तमंचा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तमंचा जान। तमंचा? यस। शहजादा सलीम, जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं? क्या? इससे ये तमंचा छीन ले। क्यों? इसके साथ हम लोगों को लूटा करेंगे, डकैतियां करेंगे, गुआबरायतवान करेंगे, और हम पे कोई पर्चा भी नहीं करा सकता क्योंकि हम सल्तनत के मारस हैं। और वैसे भी हम शहजादा सलीम हैं। ये मेरे पैसे कितने कड्डे ने? हमें दे दो अंग्रेज, वरना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश मत ये करना। हम तुमसे छीन कर रहेंगे। ओ नो, ओ नो, पकड़े जाते हैं। मैंने भूख लगी है। आपकी दादी मैं ऐसे तो नहीं बोलती थी। दादाजी भी कहते हैं
मर्दमशुमारी के दौरान आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मैं मर्दमशुमारी नहीं करानी, मैं छोटे होंदे कराई ही, उस तो बाद मेरे वाल ही नहीं उगे। और तू मर्दमशुमारी जुत्ती ना कराई होनी है ना? नाले तो मर्दमशुमारी करानी थी, तू ना गर्दमशुमारी करा ली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन 19 साल बाद मुल्क में मर्दमशुमारी का अमल जारी है। इब्रार भाई बंदे गिनने का फायदा क्या है? इन्होंने केड़ा आटे दी बोरियां देनियां होंदियां? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? यार मेरे वाल बंदे गिन के उन्होंने कुर्सियां लानियां होंदियां ने हिसाब ला के। ओहो, अरे भाई, मर्दमशुमारी का मकसद सिर्फ बंदे गिनना नहीं होता, बल्कि ये अंदाज़ा लगाना होता है कि मुल्क की आबादी कितनी है और इस आबादी के लिए कितने वसाइल दरकार हैं। इससे मुल्क में वोटर्स की तादाद का भी अंदाज़ा हो जाता है। उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में भी प्लान करना पड़ता है। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। इसके साथ साथ शरह ख्वानदगी को हम देखते हैं, मर्द और औरत की क्या तनासुब है, इसके बारे में देखते हैं। किस उम्र के ढांचे के लोग ज़्यादा मौजूद हैं, फिर उनके लिए वसाइल क्या मौजूद हैं, शहरी और देही आबादी का फ़र्क क्या है, उनमें तनासुब क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें मर्दमशुमारी के ज़रिए हमारे इल्म में आती हैं। लेकिन होता क्या है, आम तौर पर हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि जी मर्दमशुमारी का मतलब सिर्फ अफराद को गिनना है। और हकीकत ये है कि अगर हम गुज़िश्ता मर्दमशुमारियों पे गौर करें तो सिवाय लोगों की तादाद के गिनने के और हमें कोई खास फायदा मिला भी नहीं है। हुकूमतों ने और कोई काम किया भी नहीं है। एक सवाल मुझे भी तंग कर रहा है इब्रार भाई। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने वालदैन को तंग किया, अब तुम्हें सवाल तंग करते हैं। हमने वालदैन को तंग किया, जिन्होंने खुले ही छोड़े थे उन्होंने हाल देखो। जैसे तुम नाम फरमान थे ना, वैसे तुम्हारे सवाल भी नाम फरमान है। मुझे आप माफ कर दे मुन्नू भाई। इब्रार भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ कि चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी। ना खिलाना तो तेरी चिड़ी ने मैं मार छड़ा। यार वो पहला दौर थे ना, अनपढ़ लोग थे भाईजान, एक दूसरे को मतलब तालीम इतनी नहीं थी। किसी के 10 बच्चे थे, किसी के 12, किसी के 15, यूं बच्चों की रेशो आती थी। बंदे से पूछते तुम्हारे बच्चे कितने, कहता 11। और बंदा दूसरा कहता भाई बच्चे पूछने टाइम नहीं। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, फिर भी आबादी बढ़ रही है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। यार ये अजीब सवाल पूछा तुमने सखावत। ਕੱਢ ਲਓ ਤਲਵਾਰ। ਕੱਢ ਲੋ ਤਲਵਾਰ, ਇਹਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣਾ ਜੇ। हाँ जी, अगे भी मैं ही वड्डिया जी। अच्छा, मुबारक होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉੱਗ ਪਏ ਨੇ। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल बेशतर लोगों के 3 से 4 बच्चे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो खुद 8-8, 10-10 और 12-12 बहन भाई थे। जी जी। हाँ, आप ज़रा सोचें कि 1981 की मर्दमशुमारी के बाद जिसके 10 बच्चे थे और उन 10 बहन भाइयों में से सबके 3-3, 4-4 बच्चे होंगे, तो कुंबा कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचता है। मैं कहा जी एक वेड़े चेंज लगता जो शाहकोट का मेला लगा है। इब्रार भाई आपने जो 10-10, 12-12 वाली बात की ना, वहां से पता चला कि बेड़े करोगे तो पिछले ही कर गए ने। मेरा मुअज्जम ना बन, तेरे अपने 10-12 भरा ने। मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ने किसी को ले। ये ते कुछ भी नहीं, मेरे दादा दे 30 बच्चे सन। 30? हाँ जी। दादी हरी टोकरे थले बहिंदे। आपकी दादी मैं ऐसे तो नहीं बोलती थी। दादाजी भी कहने ने नहीं, ये उन्होंने एक मखसूस टाइम रखे है। और दादाजी भी थोड़ी थोड़ी मिस कॉलें देते थे। जब वो गुस्से में होती थी वो कहती लो जी, कल तो मैं ना अपने दादा दादी के अंडे खुआवांगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली छोटी है। मुझे पहले ही लगता था तू किसी छोटी फैमिली का। आपकी छोटी फैमिली है? वो एक रसोई में 17 जी होंगे ने। माशाल्लाह छोटी है ना, दादाबू के जमाने में 27 होते थे। अब इब्रार भाई इनके कमरे में इतना रश होता है, एक बच्चा तेल मल के सौंदा, सुबह सारे नु लगा होंदा। उतो छत तो मंजियां इंज डाउंदे ने जिवें हुणे बुलडोजर ने लंघना उतो पक्खा भी बेचारा वो लगा होंदा जेड़ा बेचारा इंज चलदा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मर्दमशुमारी की। ये जुगते तो चलती रहेंगी। अब सूरत हाल ये है कि मर्दमशुमारी की टीमें घर घर जाकर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं और आवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्हें दुरुस्त तफसीलात फ़राहम करें ताकि आबादी का तयन हो सके। हालांकि वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि गलत तफसीलात फ़राहम करने और अदम ताउन पर सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं से इत्तलात आती हैं और शिकायत मौसूल हो रही हैं
कि लोग ताउन नहीं कर रहे। हमने अपने प्रोग्राम में एक टीचर को बुलाया है जो मर्दमशुमारी की ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी लियाकत साहब तशरीफ़ लाइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तशरीफ़ रखें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोल के बोलो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਫੜੇ ਫੜੇ ਜੀ ਵਾਲੇकुम सलाम जी ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਮਾ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਮਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। लियाकत साहब आप बताएं कि मर्दमशुमारी की ड्यूटी कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, तो होर की मैं रजिस्टर ते इस्लामिया लिखन दे हैं। अच्छा भांड ना बने, मेरी बातों का संजीदगी से जवाब दें ज़रा। तो मैं ये पूछ रहा था मर्दमशुमारी के दौरान आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्या बताऊं जनाब आपको। पहला मसला तो ये है जनाब के बच्चों के स्कूल में इम्तिहान शुरू हो गए हैं और हुकूमत ने मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया। पहले तो मुझे सोच के बड़ी परेशानी लगी थी भाई ये ज्यादा काम करवा रहे हैं, फिर मैंने सोचा चलो इसके अज़ाफ़ी पैसे मिलेंगे। ओहो, मर्दमशुमारी के दौरान पेश आने वाले मसाइल पूछे आपसे, वो बताएं। आप अपने ज़ाती माली मसाइल बताने लग गए हैं। मैं मर्दमशुमारी नहीं करानी, मैं छोटे होंदे कराई ही, उस तो बाद मेरे वाल ही नहीं उगे। और तू मर्दमशुमारी जुत्ती ना कराई होनी है ना? नाले तो मर्दमशुमारी करानी थी, तू ना गर्दमशुमारी करा ली। ओ भाई जी बात ये है कि घर का जाके दरवाजा खटखटाएं तो बच्चे ही इतने निकलते हैं कि लगता है स्कूल से छुट्टी हुई है। इब्रार भाई चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। ये बहुत मसला है इस बेचारे के साथ। बच्चे इनको देख के पहले तो मांगने वाला समझते हैं, फिर अंदर से आटे की थाली ला के चाचा ये रखो हम और लेकर आते हैं। सिर्फ यही नहीं, मर्दमशुमारी के साथ साथ पुराने सूट भी ले रहा है। ये मर्दमशुमारी के लिए तफसील मांगता, अंदर से आवाज आती अल्लाह भला करे माफ करो। ओ नहीं नहीं एडे तरले ना कौन लिखाएगा, नहीं ऐसे ही होता है जी। कभी दरवाजा खटखटाए तो अंदर से एक ऐसी औरत उकताई हुई आती है जो आते ही हमें बद्दुआएं देने लग जाती है। अच्छा हाँ जी। लंबे लंबे दांत थे ना उसके। उसके लंबे लंबे दांत थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? हाँ। उजड़िया जहा सिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी फुफी अलग ही लैन गया। वो तेरी फुफी चुड़ैले हो। इन बेचारों का बुरा हाल तो इस वक्त है। तकरीबन इस वक्त 1,18,900 असातिज़ा हैं जो मुल्क भर में मर्दमशुमारी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसलिए इनका बुरा हाल होना तो बनता भी है। वैसे भी ਵੀਰੇ ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਟਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। नहीं नहीं आपने अभी तक कितने मतलब घरों को रजिस्टर्ड कर लिया? मतलब चाचा ਅਸਰਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ चलो ਅਸੀਂ ਮਟਰ नहीं कढ़ाने, ਅਸੀਂ गटर कढ़ाने ने। की प्रोग्राम यार ਉਹਨਾਂ को कढ़ाने तो आप वेला रहेंगे। एक मिनट यार, मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि आपको मजीद कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं? उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं जनाब। तो फिर इधर की लैन आया? ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। अबे सही गल बात तो वैसे सही है। और तुसी केड़ा बच्चे ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। जो लोग आपको घर में अफराद की तादाद ठीक नहीं ना बताते वो ठीक करते हैं क्योंकि तुम बेतबारे से बंदे हो। सही गल है, तू विचों को बच्चे इधर उधर कर दे, कौन जिम्मेवार? बंदे बहुते होन तू थोड़े लिख दे, कौन जिम्मेदार? बहुत अच्छे, मैं बहुते बंदे थोड़े लिख दवा, मैं परवेज रशीद हाँ भाई। इब्रार भाई वैसे भी आजकल बंदे कम हैं, चवलें ज्यादा हैं। चवलों का भी खाना है कोई इसमें? शुक्र करें खाना नहीं है, वगरना ਤੁਹਾਡੇ काफी बंदे मैं ले जाने से। जिसकी टिंडा उसने बचना था। अकरम साहब वैसे भी आपका ताल्लुक तो पढ़ी लिखी फैमिली से है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बड़ा जहादी खुसरा है इधर वाला जनाब। जहाद करता है? नहीं सलाब चो लाशा काटता है। तुम्हें एक बार निकाल के लिया तुमने तो अब बहाने ही बना लिया। आज हम बहुत खुश हैं इब्रार चाचू। चाचू किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर में, ओदे ते पैर सीधे कीते सी। पहले चड़ेल सी तू।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम वो मसाइल सुन रहे थे जो हमारी जो आजकल की टीम्स हैं मर्दमशुमारी की उनको पेश आ रहे हैं। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई बड़ी हिम्मत है इतने लोगों की गिनती करना। मेरा जाती ख्याल है 30 करोड़ तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो सामने आएगी। इब्रार भाई ये तो ऐसे फजूल में बात कर रहा है, वो अपने सिस्टम के तहत कर रहे हैं। वो कोई उंगलियां दे पोटियां ते नहीं गिनन दे के शफी हो गया, रफी हो गया, हनीफ हो गया ते आपशीदा हो गया। ये मर्दमशुमारी है, वलीमे की तैयारी नहीं है ये कि ये हो गया वो हो गया। फिर भी बड़ी हिम्मत है इब्रार भाई, गिनती करते करते बीच में कोई बोल पड़े तो बंदा गिनती भूल नहीं जाता। और इसमें बेशुमार गलतियां भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गिनती मुकम्मल करते करते ही बेशुमार लोगों के घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ, अब वो घर से होकर गए हैं और उस घर में अल्लाह ताला ने विलादत कर दी है, तो उसका क्या हिसाब होगा? मर्दमशुमारी वाले निकले ने ते नचदमशुमारी वाले आ गए। अच्छा, जो साहब हमें मर्दमशुमारी के दौरान आने वाले मसाइल बता रहे थे, उनकी निशानदही पर हमने 2 मुख्तलिफ फैमिलीज़ के मेंबरान को दावत दी है। ज़रा इनसे भी बातचीत करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इसम शरीफ? मुझे प्यार से लोग सलमान कहते हैं। आपकी शख्सियत के मुताबिक जो नाम आपको अच्छा लगेगा वो है बशीर मोची। या उससे भी कोई अच्छा नाम रखना हो तो आपका नाम बनता है अशरफ पिंजरियां वाला, या आपका नाम होना चाहिए गिरद घुमा, या तेरा नाम होना चाहिए वाला वाला कछू घुमा। असल में मेरे बाल इतने रेशमी है, लोग जेलस हो जाते हैं जी। रेशमी बाल तो माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ लगदा नारियल पुठा पुठे है। जी मोहतरमा, आपका क्या नाम है जी? जी दिल घबरा रहा है। मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। मेरा ख्याल जनाजा उतर गया, खाली मंजा ले जा रहा है। यार मैंने आपसे नाम पूछा, एक्सक्यूज मी। जी मिनाहिल है। मिनाहिल? फेसबुक वाला नहीं बताना, आप सही नाम बताएं। सही नाम क्या है? शमशाद बेगम। हाँ ये ए बताना, कमेटियां खान वाली माई वाला नाम बताए ना। वैसे मोहतरमा आप है कौन? मुनासिब सी रेखा लग रही हैं मतलब आगे गाने की रेखा। मेरी बात सुने, मेरा दिल घबरा रहा है। सर पे दुपट्टा लो, तुम्हारा सौरा आ रहा है। वो कैमरे वाला पता नहीं क्या खा रहा है। अच्छा सलमान साहब, आपकी शिकायत मौसूल हुई है कि आप मर्दमशुमारी के अमले से बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। आप इब्रार भाई, अभी मैं घर में दाखिल हुआ ही था, पता चला कि मेरी सास आई हुई है। अच्छा। अभी सास पे नजर पड़ी है तो बाहर मर्दमशुमारी वाले आ गए। अब आप खुद बताएं कि बंदे का रवैया कैसा होगा। यार ये तो सच्चा है। भाई हमसे गलती होगी, हमें माफ कर देना यार। कोई तुम ऐसी भी बात सास के सताए हुए हो। कोई ऐसी बात नहीं, सस सब दी बराबर होती है। देखो ना, मर्दमशुमारी में सांसों का आ जाना। मेरा जी घबरा रहा है। और ठहर जा, जी घबरा सी जूस वाले हैं। अच्छा सलमान साहब, आप पे एक बड़ा संगीन इल्जाम और भी है। पता चला है कि आपकी साथ वाली कॉलोनी में जब एक दरवाजा खटखटाया गया तो वहां से भी आप ही निकले। 2 शादियां कर रखी हैं आपने। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखें, छोड़े इस बात को, ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं आपको सही हकायक बताऊंगा। नहीं तो आपकी शादी एक है तो दूसरे घरों निकले पिछो घर पाटा सी। नहीं, हमारे पास सबूत हैं आपकी दूसरी शादी के। छोड़े ना, एक बात को आप रफा दफा कर दे, बिल्कुल ही आप ना धरना ही दे देते हैं। अच्छा चलें, आपसे तो हम बाद में बात करते हैं ना। मोहतरमा, आपकी शिकायत मौसूल हुई है कि आपने सिर्फ 2 बच्चों का इंदराज करवाया जबकि आपके 5 बच्चे हैं। तो मैं कौन सा 5 बच्चों की माँ लगती हूँ? लो आप पूछ लें जी। अगली 3 बच्चियां तो ही मुकर गई जी। अच्छा, ये आपसे वैसे किसने कह दिया कि आप 5 बच्चों की माँ नहीं लगती? अक्सर लोग कहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा ही नहीं लगती। आप वाकई शादीशुदा नहीं लगते, आप तबाहशुदा लगती हैं। मेरा जी घबरा रहा है। ठहर जा बीबी, मेरे को सेब दा मुरब्बा पे है। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चलना नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा। कौन है आप लोग भाई? क्या कर रहे हैं इधर? खुशियां मना रहे हैं किस आपको बात की खुशियां? यार बात सुनो, आप बैठ के बात करें जरा। आओ बाजी रिश्तल, आओ बाजी रिश्तल। मेरे जेवरात गिर रहे हैं। ओ बाजी जरा गौर करें, उसका दुपट्टा उड़ रहा है, उसका रंग उड़ रहा है। भाई कहाँ से तशरीफ ले आए आप? इतना कुशादा माथा लेके अब हमारे प्रोग्राम। कुशादा माथा गया है? ये इनका सियासी माथा है। ये आपका माथा फ्रंट पे आ गया है। मैं उधर गई थी फेशियल कराने के लिए, तो मैंने कहा चलो कटिंग भी करा लेते हैं। मैंने उससे कहा कि मत्थे तो वड्डे रखी, तो उतरा पता नहीं उच्ची सुन रही, उन्हें मत्था वड्डा रख दिता। आपने फेशियल करवाना था, आप पुशिंग करवा के आ गए। चलो यार, किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया। बीबी ए हुण अगे वाइपर लवा ला तेरी मेरे पास। जितना प्लॉट का फ्रंट बड़ा होता है उतनी उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। इतना बड़ा माथा?
हाँ जी, टक्कर टुक्कर मार ली, जगह बनाई उन्होंने। आप लोग मजाक करना शुरू हो गए, अफसोस करें उनके साथ। अफसोस क्यों, मैं खुशियां मनाओ आज तो हम। अफसोस भाई इस बात का, ताड़ी विग पाड़ के विच होर खुसरा उगंडे है। ये कौन है बदतमीज? आप क्या कह रहे हैं कि जितना फ्रेंड बड़ा उतनी कीमत अच्छी लगती? कीमत मैं कह रहा हूँ किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से बात करें, इधर आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देगा। नहीं तो मैं कॉर्नर दा खुसरा। कार्नर का नहीं पता, वैसे कमर्शियल खुसरा है। जिंदगी की जगह तेरे को लैटरी नहीं बन सकती है। अब बहुत बदतमीज है, जो काम करो। मैं क्या पता ही ना उस दिन 500 का दिता ही नहीं सी ना, मैं बकाया दिता, रोंदा गया है ना फिर। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਵੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੱਚਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਟਗੇ ਟਗੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ। वाह बाजी, परसों तो 15 रुपए हुए थे। ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ। और तू सुना बूटा और शमीम? आज हम बहुत खुश हैं इब्रार चाचू। चाचू मैं तो उस वक्त फील्ड में भी नहीं आया था जब से आपके गाने सुन रहे। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो के घर में, ओदे ते पैर सीधे कीते सी। पहले चड़ेल सी तू। नहीं इनका अच्छा, आप लोग किस बात पे इतने खुश हो रहे हैं? दस नहीं बाजी रेचल। रेचल? क्या नाम बताया आपने? रिचल इसका नाम होना चाहिए रिचर्ड। पर हमारे पे बांदर नचाण वाले। नाम में क्या रखा भाईजान? जैसे आप सलमान ऐसे ये रिचल। लेकिन मैं तो सलमान लगता हूँ ना। नहीं वैसे अगर ये औरत होंदी ना तो तेरे नाल बहुत सोहनी लगना सी यार। क्या कहने। अच्छा एक मिनट यार, उनकी खुशी तो सुन लेने दें। क्या आप खुश क्यों हैं जी? इनका रेचल, आप किस खुशी में नाच रही हैं? इनका असल नाम का पता है आपको? क्या असल नाम? ये तो फील्ड का नाम है ना रिचल। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਛਾਦੋ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ। हाय बाजी, इसका शनाख्ती कार्ड पे पता क्या नाम लिखा है? और परली दा अमामदीन बबली। बताओ जरा। देखिए जी, हम इसलिए खुश सर हैं। पे दुपट्टा क्यों ले लिया आपने? सिर ते दुपट्टा नाल है। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ। पहली बार हमें मर्दमशुमारी में शामिल किया गया है। सही गल है। और हम नाचे ना तो और क्या करें? बाजी ना इंज शर्माया कर, तेरिया इन्ना शर्मा ने पंजा पंजा वाले ठीपे कड्डे नहीं। नहीं इनका खुशी मनाना बनता है क्योंकि पहली बार इन्हें मर्दमशुमारी में शामिल किया जा रहा है। हाँ। वो भी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की वजह से। हाँ। वरना हुकूमत नहीं चाहती थी कि इनको शामिल किया जाए। और इस वक्त गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में तकरीबन इनकी तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है। और कराची में 60 से 70 हजार ख्वाजा सरा मौजूद है। और ऐसे बेशुमार होंगे जो अपने आप को शायद रजिस्टर ना कराएं। रजिस्टर के हवाले से अगर हम बात करें ना तो अमेरिका में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हिजड़े मौजूद हैं 14 लाख, जबकि दूसरा नंबर आता है भारत का। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सगीर में इनके साथ मनफी रवैया बरता जाता है, इसलिए ये अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते। 14 लाख खुसरा बरार भाई, दो ताड़ियां भी मारा, 14 दूना 2.5 लाख ताड़ी भाई थी। मैं आपको बता दूं, मुझे ये सियासतदानों पे बहुत गुस्सा है। क्यों? जब भी बात करते हैं मेरे बहनों मेरे भाइयों, कभी उन्हें हमें नहीं याद किया। आप अब तकरीर में कहेंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे खुसरो। नहीं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 3.5 ਲੱਖ ਖੁਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ वैसे बात तो सही है। ਕਰਾਓ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲੀ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ? कब से इनको देख देख के मेरा जी घबरा रहा है। हाँ, ये मेरे वाली आते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तौबा, पिंडा तरपाल वर्गा ते ना नीली। अच्छा, आपने सर क्यों ढांप लिया है? ये सोहरे दा दोस्त आ रहे हैं। आपको गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा। टिंडा करा के आओ चलो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। अच्छा, आपका नाम तो रेचल है, आपने अपना नाम नहीं बताया जी। मेरा नाम नीली। इसका नाम खेचल। नीली आंखें जरकान से पीली हुई है, नाम नीली रखा हुआ है। तौबा, पिंडा तरपाल वर्गा ते ना नीली। अच्छा, आपने सर क्यों ढांप लिया है? ये सोहरे दा दोस्त आ रहे हैं। वैसे वो आपने नाम पूछा ना तो फिर इसलिए जरा मैं
मीटर कपड़ा तो इंजी खा गई है। अच्छा, इनके पास तो अगर मर्दमशुमारी वाले आए तो ये फॉर्म ऐसे फिल करवाते हैं कि नाम तीफा सोहनी मेरा केड़ा नहीं सियाणदा। नाम तीफा सोहनी मेरा केड़ा नहीं सियाणदा, ਤੁਹਾਡਾ पूरा महला मैनू चंगी तरह जानदा। और वेखो फार्म दे मैं कैसे खाने भी बचाए ने, देखो फार्म दे भी कैसे खाने में बचाए ने, बंदे ते जनानी वाले झगड़े मुकाए ने। थोड़ा थोड़ा पोता वा ते थोड़ी थोड़ी पोतियां, थोड़ा थोड़ा पोता वा ते थोड़ी थोड़ी पोतियां, आपे मैं खलोता वा ते आपे मैं खलोतियां। कदी कतरीना वा ते कदी मौला जाटा, कदी कतरीना वा ते कदी मौला जाटा, काजल शवेरी तो केड़े पासों काटा। वाह वाह वाह, क्या कहने। आपको गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा। टिंडा करा के आओ चलो। ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ 70 ਚ 20 ਥੋੜੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ। सखावत भाई आप इतने पुराने हैं? ਲੈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ। सन 70 ਸਰ ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ जंग लगन तो भी पहले। डॉक्टर साहब जंग 65 में लगी थी और आप तो कौमी रजाकार की हैसियत से काम भी करते। जनाब 71 में लगी थी, ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। 71 ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ 65 ਚ ਵੀ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਏ ਸਨ। नहीं सखावत वाकई यार तू बहुत पुराना। डॉक्टर साहब ते पनामा केस तो पहले पैदा हुए। मेरी आपी तो इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है ਨਾ ਦਸੀ ਕਿ ਛੇਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। बाजी इतनी पुरानी है, तब तो जंगे भी थप्पड़ों से होती थी। इसने कायम अली शाह की तरफ डांस किया था। हाँ सुना आपने कायम अली शाह की पैदाइश पे डांस किया था, बात नहीं उदों तो हाली मैं नवा नवा नचना शुरू हुई सी। ये उस दौर में मालशी भी होते थे जी। अच्छा, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। अभी हमें रूबा की तरफ चलना है, आप हमारे साथ वीडियोस शेयर करें। जी, पहली वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगी उसको देख के आपको यकीनन बड़ी हैरत होगी। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे बड़ा ही टेक्निकल माइंड रखते हैं और बिना सीखे ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल्स को खुद ही अपग्रेड कर लेते हैं तो कुछ अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर लेते हैं। इस वीडियो में तो लड़के ने कमाल ही कर दिया है, मैं बताऊंगी नहीं, आइए आप खुद ही देखिए। यार ये तो लाहौरी बकरा है। ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ? ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਲੇਟ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾना हो तो ये पंप पे नहीं जाता, पट्ठियां वाली प्याली च जांदा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਬੰਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਣ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। पहला मोटरसाइकिल है जेड़ा वेखिया कि पंचर ही नहीं हुंदा यार। अगर ये मोटरसाइकिल लाहौर में होना तो लोग इसको चला भी लें और बवक्त जरूरत खा भी लें। पता लगे अद्धी मोटरसाइकिल ते जा रहे, अद्धी किधर, वो तो बच्चे खा गए नहीं रात। बल्कि चलावन घट खान बाथा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का दर्जा शरारत जिसका वक्त ख़त्म हुआ। गाने का टाइम है और गाने से मुझे याद आया वाक़या, और ये गाना मैंने कोई काफ़ी साल पहले गाया था। तो मैं सफ़र कर रहा था कराची से लाहौर और एयर होस्टेस मुझसे कहने लगी कि आए आपने तो मेरा नाम ही ले लिया अपने गाने में। मैंने कहा आपका नाम बिल्लो है? कहती है नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा प्रीतो है? नहीं नहीं नहीं। परवीन है? नहीं नहीं नहीं। आपने साइकिल वाले गाने में मेरा नाम लिया है। तो मैंने कहा खातून साइकिल वाले गाने में तो कोई नाम नहीं है। कहती है ना, उसमें आप बार बार कहते हैं ना, आजा जुबैदा साइकिल थे, आजा। आजा
आखण पंगड़ा पाले दिल ना मन्ने यार दा एक बल्ब च काला हरंसी दादियां लिशका मारदा मजबूरन पंगड़ा पाया तू तेरी दीवा बाल के यादा मैं पंगड़ा पाया तू तेरी दीवा बाल के मजबूरन पंगड़ा पाया तू तेरी दीवा बाल के यादा मैं पंगड़ा पाया तू तेरी दीवा बाल के इस तो पहला के मेरा कोई ख्वाब सच्चा हो जावे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे कोई नाल वसन दी सौ चुक ले तेनू लम्मी सैर करावांगा 35 तक नू भुल जाएगी तेनू इंग्लिस्तान बखावांगा IMF तो कर्जा लेके सारे मुल्क फरावांगा वर्ल्ड बैंक दा तरला पाके शॉपिंग भी करवावांगा फिर पीक प्यार दी झूठा गया चलिए लम्बे रूटा ते आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे दिल मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है जाने दुनिया सारी मैं प्यासा तू पानी है नी जरा लखनऊ हिला थोड़ा घूम के वगा मुल्तान नी नडी चारानी है आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा निवेजा साइकिल पे आजा रोटी खा ली मामे के घर आया रोटी खा ली इसने ढोलकी मारी है कातिल है ये मेरा तमीज से बात करो तुम्हें बैठने की तमीज नहीं टिंड पे कपड़ा डालो आंखों में लटकारे पड़ रहे हैं मेरे को मियां वाली दी नैशनैलिटी ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ आप लोगों की एक एक बीवी उन कसम उठा के बताएं आप खुश हो अगले सवाल की तरफ चलते हैं